हालेलुया। सबको जय मसीह की प्रेज लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का दास एक बार फिर आज ऑनलाइन वचन के साथ आपके साथ बातचीत करते हैं, वचन के साथ ऑनलाइन। तो आइए हम वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महाराजा ग्रास सेनाओं के पवित्र यहोवा जो आकाश का तानने वाला, जमीन की डालने वाला, इंसानों की आत्माओं को रचता है। प्रभु जी आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता। जब आज आपके वचन के साथ हम बातचीत करते हैं ऑनलाइन, तो जितने लोग प्रभु जितने वचन को सुने वो आप उन्हें ब्लेस करें अपने वचन के थ्रू, और मुझे भी बुद्धि ज्ञान और समझ दे। पवित्र आत्मा मुझे गाइड कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। तो आज का जो हमारा विषय है वो है देना। हालेलुया। तो व्यवस्था विवरण अध्याय 15 और उसकी 5 आयत में सबसे पहले पढ़ूंगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 15 उसकी 5 आयत से इतना ही अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुन, और इस सारी आज्ञाओं को मन में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी कर, मानने में चौकसी कर। हालेलुया। इन सारी बातों को चित्त लगा के सुनना है और मानने में चौकसी करना है। ये परमेश्वर की कमांड है। हालेलुया, मतलब परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। तो हम देखते हैं किस विषय में यहाँ पे परमेश्वर आज्ञा दे रहा है। वो दे रहा है अपने भाई की सुधि लेने में, जो फाइनेंस में कमजोर है, जो अभी मजबूत नहीं है कहीं। हालेलुया। उनकी सुधि लेने के विषय में यहाँ पे परमेश्वर बातचीत कर रहा है। और हम पढ़ते हैं वचन को 7 पद। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरा भाइयों में से कोई तेरे पास कोई फाइनेंस में जो कमज़ोर है, तो उसे अपने उस घृणित भाई के लिए ना तो अपने हृदय को कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी को कठोर करना। हालेलुया। जो फाइनेंस में कमज़ोर है और आपसे सहायता मदद मांगने के लिए आ रहा है, और आपके पास है और आप उसे नहीं दे रहे हैं, तो परमेश्वर की आज्ञा को आप पालन नहीं कर रहे। हालेलुया। यहाँ पे मैंने पहले पढ़ दिया, आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। उन लोगों के लिए जो फाइनेंस में अभी कमज़ोर है, जब वो आपके पास आते हैं, जो जिसको परमेश्वर ने अच्छी आशीष दे रखी है, परमेश्वर ने बढ़ाया हुआ है और परमेश्वर उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और जब कोई उसके पास दरिद्र भाई आ रहा है सहायता मदद मांगने के लिए, तो अगर वो उसकी सहायता मदद नहीं करता तो परमेश्वर की आज्ञा का वो पालन नहीं कर रहा। हालेलुया। चाहे फिर वो विधवा हो सकती है, चाहे वो गरीब भाई हो सकता है, चाहे वो परेशानी में कोई सी भी परेशानी में हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो मसीह भाई हो सकता है, चाहे वो पास्टर हो सकता है, चाहे वो एल्डर हो सकता है, चाहे वो डीकन हो सकता है, चाहे वो सेवक हो सकता है, चाहे वो चर्च में काम करने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, आप उसकी सहायता मदद करने के लिए अगर आप खड़े होते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। हम देखते हैं, अब बात करते हैं हम वचन से 9 पद पढ़ता हूँ। सचेत रहे। यहाँ पे फिर परमेश्वर क्या कहता है, सचेत रहने के विषय में बोल रहे हैं। देखो, देने के विषय में जब परमेश्वर बात कर रहा है, तो उसमें बोल रहा है कि सचेत रहे। देने में भी क्या होना, हमें चौकसी करनी है और सचेत रहना है। सचेत रहे कि तेरे मन में ऐसी अधर्म चिंता ना समाये। मतलब जब कोई आए तो उसके प्रति चिंता भी नहीं करनी है, अपने मन में बुरे ख्याल भी नहीं लेके आने हैं। हालेलुया। बुराई भी नहीं सोचनी है। हालेलुया। सचेत रहे कि तेरे मन में ऐसी अधर्मी चिंता ना समाये कि 7वें वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह तेरे निकट है। हालेलुया। अपने दृष्टि में अपने उस जो भाई फाइनेंस में कमज़ोर है, भाई के ओर से क्रूर करके उसे कुछ ना देना। हालेलुया। मतलब गुस्से से जब दे रहे हैं तो हर्ष से दे, आनंद से दे। परमेश्वर यहोवा क्या करता है, उससे आनंदित होता है। हालेलुया। अगर आप उस भाई को देंगे तो आप परमेश्वर को देंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल वापस लौटाएगा। हालेलुया। जैसे कि परमेश्वर का वचन भी कहता है, यदि मेरे दास को कोई 1 गिलास ठंडा पानी भी पिलाएगा तो परमेश्वर उसका प्रतिफल भी उसे देगा। हालेलुया। तो ये कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर पानी की तुलना कर रहा है। अगर आप पानी भी पिलाते हैं तो परमेश्वर उसका प्रतिफल भी आपको क्या
देता है। और यदि आप उससे बढ़कर करते हैं, जब वो भाई आपके पास आया तो उससे आप बढ़कर करते हैं तो परमेश्वर आपको उससे भी अधिक देगा। हालेलुया। अब हम पढ़ते हैं 10 पद। फिर यहाँ पे 10 पद में भी लिखा हुआ है, और तू उसको अवश्य देना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भाई आपसे लेने के लिए आया है, जो फाइनेंस में कमजोर है, जो मदद मांगने के लिए आपके पास आया है, आपका अच्छा खासा चल रहा है, आपके सिर पे अच्छी खासी चल रही है, आप अपने फाइनेंस में परमेश्वर ने आपको मजबूत कर रखा है, चाहे आप सेवा कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, आपको परमेश्वर ने फाइनेंस में मजबूत कर रखा है। और कोई ऐसा भाई आपके पास आए जो फाइनेंस में मजबूत नहीं है और उसकी बहुत सारी दिक्कतें, परेशानी, चिंता, अगर वो आपसे मदद मांगता है तो आपको ऊपर परमेश्वर की कमांड है, आपको उसकी मदद करनी ही पड़ेगी। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का डर भय मानने वाले व्यक्ति हैं तो आप परमेश्वर के ऊपर, आपकी क्या है, कमांड है, आज्ञा है ये परमेश्वर की कि आप उसकी मदद करें। हालेलुया। और क्या कहता है यहाँ पे, तू उसके अवश्य देना और उसे देते समय, ध्यान दीजिए, तू उसको अवश्य देना और उसको देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे। हालेलुया। उसको अवश्य देना और देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे। हालेलुया। जब उस भाई को आप दोगे जो फाइनेंस की सपोर्ट आपसे मांगने आया है, या क्या क्या परेशानी वो आपके पास लेके आया, अगर आप, चाहे वो फाइनेंस की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की चिंता का विषय आपके पास लेके आया, तो आपको उसकी सुधि लेनी है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको उसमें क्या करेगा, ब्लेस करेगा। आपने ये सोच के नहीं देना कि मेरे पास ही नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा, मेरी घटी हो जाएगी, मेरे पास ख़त्म हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोच के दोगे तो सच में ही आप घट जाओगे। हालेलुया। और यदि आप पूरे दिल से और आत्मा से, सच्चाई से उसे दोगे, खुशी खुशी उसे दोगे, तो परमेश्वर आपको क्या देगा, उस पर आशीष देगा। हालेलुया। इस वचन को हम दोबारा पढ़ते हैं, तू उसको अपने अवश्य देना, तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि इन बातों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा, ध्यान दीजिए, इन बातों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब काम में जितने तू अपने हाथ लगाएगा, जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, उनको परमेश्वर यहोवा आशीष देगा। हालेलुया। जितने भी काम पे आप हाथ लगाएंगे उस पर परमेश्वर क्या करता है, आशीष देता है। कब, जब आप उसकी मदद और सहायता करते हैं। हालेलुया। तब परमेश्वर कहता है, जितने भी कामों में तू हाथ लगा रहा है उसमें मैं तुझे क्या करूँगा, ब्लेस करूँगा। हालेलुया। क्या करूँगा, ब्लेस करूँगा। अगर आपके पास घटी है तो घटी में भी आप उसको क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है, जब एक विधवा जो दान देती है, उसके पास सिर्फ 2 दमड़ियाँ थी, उसने, बाइबल कहते हैं, 2 दमड़ियाँ भी खुशी से दे दी। और उन जो रईस थे, जो पूरे बिल्डर थे, पूरे जो तकड़े थे फाइनेंस में, बाइबल कहते हैं उन्होंने बहुत बहुत दिया, अपने बहुत बहुत धन में से दिया, लेकिन परमेश्वर ने उनकी प्रशंसा नहीं की। ध्यान दीजिए उस पद के ऊपर, परमेश्वर ने कहा, इस विधवा ने सबसे बढ़कर भेंट दिया। हालेलुया। वो भेंट के उसमें चला जाता है। हालेलुया। लेकिन कौन प्रशंसा कर रहा है, और वो यीशु उसकी क्या कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। हालेलुया। ऐसे ही यहाँ पे कहता है, परमेश्वर उसके सब कामों पे आशीष देगा जब आप उस भाई की मदद करते हैं जो फाइनेंस में वीक है और जो आपके पास सहायता मदद मांगने के लिए आया। हालेलुया। चाहे वो विधवा हो सकती है, चाहे वो गरीब इंसान हो सकता है, चाहे वो दुखी इंसान हो सकता है, चाहे वो आपका पड़ोसी हो सकता है, चाहे वो कोई पास्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर वो आपके पास मदद मांगने के लिए आया है तो आप उसकी मदद कीजिए। हालेलुया। फिर प्रभु यीशु कहता है, यदि कोई उस गरीब को कपड़े पहनाता है तो वो मुझे कपड़े पहना रहा है, यदि उस किसी गरीब को भोजन खिला रहा तो वो मुझे खिला रहा है। हालेलुया। ध्यान दीजिए वचन के पर। और यदि हम किसी की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो परमेश्वर उसको, आपके हाथ को, आपके मन को, आपके दिल को, आपकी सोच को देख रहा है। आप किस सोच से दे रहे हैं। हालेलुया। आप अहंकार से दे रहे हैं, या दया से दे रहे हैं, या प्रेम से दे रहे हैं, या खुशी से दे रहे हैं, आप किस मनसा से उस व्यक्ति को दे रहे हैं, उस पर परमेश्वर का नज़र आपके ऊपर रखे है। और यदि आप खुशी से आशीष होकर देंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जैसा कि 10 पद यहाँ पे फिर पढ़ देता हूँ। 10 पद, तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि इन बातों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनको तू अपने हाथ
लगाता है, जिनमें तो अपना हाथ लगाता है तुझे आशीष देगा। एक वचन और हम पढ़ेंगे हम परमेश्वर का बाइबल से, नीति वचन की पुस्तक 19 अध्याय उसका 17 पद। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उद्धार देता है। हालेलुया। आगे कोई बात, जैसा मैं व्यवस्था विवरण से पढ़ा बताया मैंने कि अगर हम उस भाई के ऊपर दया करते हैं, उस भाई को खुशी से देते हैं, जब वो हमारे पास मांगने के लिए आया, हमारे से शायद मदद मांगने के लिए आया, अगर हम खुशी से उसे देते हैं तो ये वचन उसकी ज़िंदगी में पूरा होता है। जो यहाँ पे वचन कहता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उद्धार देता है। हालेलुया। आप ये सोच के मत दीजिए कि मैं उसे दे रहा हूँ, आप ये सोच के दिए कि मैं परमेश्वर के लिए इस भाई को दे रहा हूँ। हालेलुया। ताकि परमेश्वर उस धन पे आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको उस देने पे आशीष दे। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उद्धार देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर, आगे और पढ़ते इस वचन को, और वह अपनी इस काम का प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। जैसा कि वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि वह यहोवा परमेश्वर उसके हर एक काम पे आशीष देगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा जो वो परमेश्वर के लिए कर रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर आशीष और बरकत दे। और मैं छोटी सी प्रार्थना करूँगा, प्रभु जी मेरे पास आते हैं, मेरे परमेश्वर विनती करते हैं, मेरे प्रभु जितने भी वचन सुने ऑनलाइन आप उनको आशीष दे। मेरे परमेश्वर पत्थर गर्दा निकाल के मास्क लगा, विश्वास का दान दे, लोगों को मन फिरा आत्मा दे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लोग बैप्टिज्म ले मेरे परमेश्वर, और तेरे नाम की बड़ी महिमा की जिंदगी से होने पाए। एक एक को प्रभु जी अपने वचन के थ्रू इस्तेमाल कर, अपने वचन के थ्रू उनको चंगा कर, अपने वचन के थ्रू उनकी जिंदगियों में काम कर, अपने वचन के थ्रू प्रभु जी ने शांति दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस।